गेम वाइज देखा जाए तो आई फील बहुत कैलकुलेटिव और बहुत परफेक्ट है वो, उसको सब कुछ पता है। जैसे कि अभी भी जो नई वाइल्ड कार्ड आई है उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि वो बहुत परफेक्ट है, उसको सब पता है कब कहाँ क्या बोलना है। तो ये उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑब्वियसली है, ही इज़ वेरी वेल एक्सपीरियंस। तो गेम उसका सॉलिड है। वो हर किसी से बात करता है, ऐसा नहीं है जिससे लड़ाई हो गई तो छोड़ दिया। वो हर चीज़ से, हर आदमी से उससे बना के भी रखा है और टाइम आने पे उनके बारे में बोलता भी है। तो आई फील ही इज़ परफेक्ट व्हेन इट कम्स टू गेम। हाँ, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही है। ये मुझे भी कई हद तक लगता है कि जो बज़ होना चाहिए उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि उसके आई आई रियली फील, ये बहुत मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ कि आई फील कि तानिया ने जो चीज़ें जो अपने बीच डाले, जो चीज़ें डाली है, उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात हो रही है। तो ये जो है कहीं न कहीं थोड़ा-सा ओवरशैडो ये बातें इसकी हो गई है। वैसे कर बहुत कुछ रहा है, बट जितना दिखना चाहिए, उसके बारे में बात होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। आई एग्री विद दिस। ओके, स्टार्टिंग में बस बहुत शो के अंदर नजर आए जब वो फरहाना के साथ फाइट करते हुए नजर आए, फरहाना के साथ अब उनकी एक दोस्ती नजर आ रही है। चाहे वो झगड़े भी करते थे, उस पे भी एक रील कट होके बहुत सामने आता था, दोनों के हैशटैग काफी या ज्यादा फेमस हो रहे हैं और अब भी। पर बसीर अब कहीं ना कहीं बहुत दबे से नजर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि दिखाया नहीं जा रहा है, ये एक वजह हो सकती है कि या सच में ओवरशैडो सारी चीजें हो चुकी हैं उनके ऊपर? देखो, दिखाया नहीं जा रहा ये तो मैं नहीं बोल सकता पूरा, क्योंकि मेरी मम्मी तो बिग बॉस की मतलब डाई हार्ड फ़ैन है, 24 आवर्स भी देखती है वो। तो अगर मैं कुछ मिस भी कर जाऊँ, जो एपिसोड में ना हो, तो वो मुझे अपडेट दे देती है इसके बारे में। क्योंकि उनको पता है वो मेरा फ्रेंड है और 1-2 इंटरव्यू दिए थे, तो उनको वो हर चीज़ मुझे अपडेट देती है कि ऐसा-ऐसा हो रहा है ये वो। तो मुझे लग रहा है कि ओवरशैडो हो गया है काफ़ी चीज़ों में। और मेजर रीज़न मुझे ये लगता है कि जो लैंग्वेज की जो बात हुई है ना कि गाली-गलौज बहुत, ये क्या हो गया है कि सलमान सर ने 2-3 लोगों को बहुत इसके बारे में फटकार लगाई थी कि मतलब आप बहुत ज़्यादा, जैसे अमाल के लिए बोला था बहुत कुछ। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये जो इनका ग्रुप है, ये अब बहुत सँभल के चल रहा है। पहले जैसे ओपनली हो रहा था ना, अब वो नहीं, अब लैंग्वेज का सोचना पड़ रहा है। और ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक वो है कि यार मुझे सोच समझ के बात करना है, तो आप उतना फ्रीली बात नहीं करोगे। तो यही एक रीज़न है आई फ़ील कि वो थोड़ा-सा और ज़्यादा सोच समझ के चल रहा है। बट 100% लंबा खिलाड़ी है वो, तो आगे तक जाना ही है। बट आई रियली विश कि वो वापस से अपने वो रूप में आ जाए और खुल के सामने आए। अच्छा, बसीर और फरहाना की जोड़ी को लेके क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग बाहर बहुत ज़्यादा उसको पसंद कर रहे हैं, पर आपको क्या लग रहा है कहीं न कहीं एक इंटरेस्ट बसीर की तरफ से हो सकता है? देखो, जोड़ी बहुत प्यारी है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो जोड़ी बहुत ज़्यादा लड़ती है और फाइनली जब वो क्लोज आते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है देखने का। ऐसा पिछले भी सीजन्स में 1-2 बार हुआ है। और उस चीज़ का बज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है और ऑडियंस भी यही चाहती है कि यार ऐसे 2 लोग मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए, एंड दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर। आई रियली विश कि उनके बीच कुछ हो, फ्रेंडशिप से आगे चीज़ बढ़े। मुझे नहीं लगता अब तक उसके साइड से कुछ फ्रेंडशिप से ज़्यादा है। आई फ़ील कि वो फरहाना को बहुत अच्छा दोस्त समझता है, कभी-कभी फ्लर्टिंग वगैरह करता है, बट वो ऑब्वियसली डेटिंग शो वगैरह करके आया तो उतना तो निकलेगा ही। बट अब तक मुझे ऐसा कुछ लव एंगल लग नहीं रहा है, बट आई विश कि हो जाए ये, क्योंकि अच्छा लगेगा। अच्छा, वसीम घर के अंदर खेल रहे थे स्टार्टिंग में। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि एक गेम घर के अंदर चलता है, एक गेम घर के बाहर चलता है बिग बॉस का। तो कई लड़कियों ने आकर, एक लड़की ने एक इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात कहा था कि वसीम काफी लड़कियों को डेट कर चुके हैं, उनका दिल तोड़ देते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि स्पिट्सविला के बहुत सारे कंटेस्टेंट के बारे में ऐसी बातें बहुत खुल के सामने आती है। देखो, पहले तो आप उस लड़की को देखो कि बोल कौन रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं उस लड़की के बारे में खुल के बात करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा भी उसके साथ बहुत पहले एक बार डेटिंग ऐप पे मैच हो गया था। तो यार वो लड़की हर किसी के साथ इन्वॉल्व, मगर हर किसी की दोस्त जब अगर आप होते हो, आप बहुत लोगों से आप मिले-जुले हो, तो आप रैंडमली कहीं से आके बोलोगे कि अच्छा ये मेरे साथ इसका ऐसा था, तो यार आपने तो कई लोगों को डेट किया है, हो सकता है उससे भी कई लोगों को डेट किया होगा। जैसे बसीर ने बोला आप कितनों को लाओगे, तो मैं वही बोलना चाहूँगा कितनों में से एक है, तो इसको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इट रियली मतलब मेक्स अ डिफरेंस कि बोल कौन रहा है, करंट गर्लफ्रेंड है क्या? करंट गर्लफ्रेंड होती समझ में आता है। जैसे कि नगमा बोल रही है आवेश के लिए, समझ में आता है, उस चीज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए, सही गलत जो भी है। बट ये रैंडम कोई भी आके बोलेगा, बुलशिट। ओके, इसके अलावा अगर बाकी घर के बारे में बात की जाए, क्योंकि आपके दोस्त उस घर का हिस्सा है, पर अगर बाकी घरों के बारे में बात की जाए तो आपको क्या लग रहा है सबसे अच्छा गेम इस समय बिग बॉस में कौन खेल रहा है? देखो यार, मास्टरमाइंड बोलते हैं ज़ीशान को, बट आई फील सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तो तानिया है। शी रियली नो हाउ टू मैनिपुलेट पीपल, और वो बहुत ज़्यादा शार्प है। और उसको पता है कि क्योंकि रियलिटी शोज़ में सिंपैथी ही चलती है। मैं अपने रियलिटी शो की बात बताता हूँ आपको एक एग्जांपल के लिए।
जब मेरे रियलिटी शो में कुछ होता था तो मैं वहाँ पे ऑब्वियसली एज अ मैन, आप मुझे तो इतना रोना आता नहीं है तो मैं नहीं रोता था, लेकिन जब मैंने बाहर आके वो चीज़ देखी तो मैंने देखा कि यार वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं दिखाया जा रहा है, ऊपर से जो रो रहा है उसको ही फुटेज मिल रही। तो ये चीज़ शायद उसको बहुत अच्छे से पता है कि ऑब्वियसली मैं वो सिंपैथी कार्ड खेलूंगी तो मैं ही दिखूंगी, और शी इज़ डूइंग दैट। और 100% वो इतनी सारी चीज़ें अटपटी बोल रही है कि इस लेवल पे झूठ बोल रही है कि लोग मतलब एक काफ़ी हद तक सच भी मानने का, इतना कोई झूठ कैसे बोल सकता है। तो वही है ना, इतना ज़्यादा बड़ा बोल दो उसके सामने वाला उसको सच ही समझेगा, हाँ होगा यार, शायद इतना फ्लुएंटली बोलती है तो होगा। तो आई फील कि वही है जो सबके साथ दिमाग से खेल रही है, अंदर भी और बाहर भी। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि जहाँ एडिट का खेल माना जाता है बिग बॉस को, वहीं कहीं ना कहीं बायसनेस भी काफी साफ तौर पे बहुत लोगों को नजर आती है। जैसे हमने इससे पहले भी जो कंटेस्टेंट निकले उन्होंने बहुत बहुत सारी ऐसी बातें बोली कि बहुत सारी चीजें कट करके दिखाई गई है जो दिखाना होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो ऑडियंस होती है 24/7 बिग बॉस नहीं देखती है, वो सिर्फ 1 घंटे का वो एपिसोड में सब कुछ जज करती है। आपको क्या लगता है कि ऐसा है, क्योंकि आप रियलिटी शो का पार्ट रह चुके हैं, जिनको दिखाना होता है, जैसा दिखाना होता है, जिस तरह से दिखाना होता है, बिल्कुल वैसे ही दिखाते हैं? 100% ऐसे ही होता है। और बेवकूफ़ी अगर आप ये सोचोगे कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो सब दिखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसी तरीके से रियलिटी शो चलता है। आप जितना मसाला दोगे वैसा होगा। तो इट्स लाइक अ चेस का गेम। ये एक हीरो है, ये एक हीरोइन है, ठीक है। उसके बाद ये एक सपोर्टर है, ये एक सपोर्टर है। ये आदमी इतना चलेगा, ये आदमी इतना चलेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो सेट गेम पूरा जो एडिटिंग वगैरह होती है इसी तरीके से होती है कि भाई ये आदमी है, इसका रोल ये है, तो इसकी स्टोरी ऐसी कंप्लीट होगी। तो दूसरे रियलिटी शोज़ में तो 200% यही होता है, क्योंकि वहाँ शूटिंग बहुत पहले हो चुकी होती है। तो वो आपको विलन भी दिखा सकते हैं, आपको हीरो भी दिखा सकते हैं। एक बैकग्राउंड म्यूज़िक का कमाल है। बैकग्राउंड म्यूज़िक जो डालोगे वैसा लगेगा। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली उनको पता है कि तान्या के बारे में बहुत बात हो रही है, बहुत सब कुछ हो रहा है। मैं खुद अभी आपसे बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल वो स्मार्ट है और उसने ये सब चीज़ें करी है। तो उसके बारे में उनको पता है कि बाहर ज़्यादा बात हो रही, तो इसी को दिखाओ। दूसरे आदमी अगर अच्छा भी करेगा तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको उस चीज़ से मतलब नहीं है। आप तो एक प्रोडक्ट हो ना उस गेम का। तो मेजर उनका काम क्या है भाई, शो चलना चाहिए। तो उनको जो ठीक लग रहा है कि इसके बारे में बात हो, इसको पुश करो आगे। इट डजेंट मैटर हाउ मच फॉलोवर्स यू हैव। उसके बाद अगर आप देखो मृदुल, उसके फॉलोअर्स बसीर से ज़्यादा है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं हो रही है, उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि उनसे उसको फ़ायदा नहीं है। तो शो वाले तो सिर्फ शो के बारे में ही सोचेंगे, कोई भी हो उनसे उनको मतलब नहीं है फिर। अच्छा, वसीम ने जाने से पहले आपको जो इन्फॉर्म किया था कि वो शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं, पर शो में जाने के बाद उनको बहुत अफसोस हो रहा है कि वो इस पार्ट का हिस्सा क्यों बने। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी डाँट फटकार भी उनको मिली थी। देखो यार, वो मैं समझता हूँ एक प्लेटफॉर्म है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, बट उसका पर्सनल ये पॉइंट ऑफ व्यू है और ये सही भी है। मैं भी यही फील करता हूँ कि उसके लेवल पे कंटेस्टेंट नहीं है। जब मैं लेवल बोल रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है, उसका बोलना भी यही था। लेवल का मतलब ये नहीं कि मुझसे आप कम डिजर्विंग हो या फिर आपने कम काम किया। ऑब्वियसली बसी से ज़्यादा काम किया, अभिषेक बजाज ने ज़्यादा काम किया फॉर एग्जाम्पल। तो उसका मतलब वो नहीं है, बट एक रियलिटी शो का एक लेवल होता है ना, स्ट्रॉन्गनेस में, दिमाग से, स्ट्रेंथ से, हर चीज़ से। तो एक ओवरऑल पैकेज होता है, वो पैकेज सब में नहीं है, वो बहुत कम लोगों के अंदर है। उस हिसाब से उसका बोलना था कि ये गलत शो है मेरी, मतलब गलत टाइम पे मैं आ गया। एंड आई फील द सेम कि वेस्ट हो गई लाइफ लाइन। अच्छा, इसके अलावा लास्ट में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, आप टॉप 5 में किसे देखते हैं? टॉप 5 में 200% आई फील कि ऑडियंस जो है ना वो चाहती बसी जीते। मुझे ऐसा लगता है कि शो वाले चाहते हैं कि वो गौरव जीते या फिर जीते अभिषेक। तो ये 3 तो टॉप में कंफर्म है। और बाकी लोग 2 और देखा जाए तो शायद कुनिका मैम थोड़ी बहुत आगे जा सकती है। ज़ीशान भी शायद आगे जा सकता है, बट 100% ज़ीशान और बसीर वाला ग्रुप है, इसमें से 3 लोग तो होंगे। अमाल भी हो सकते हैं। तो बसीर, अमाल, ज़ीशान, कुनिका और गौरव या अभिषेक में दोनों में से कोई एक होगा शायद।